हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, यानी कि जिसमें हमारी 3 तरह की मैरिज आती है। हिंदू लॉ ऑफ मैरिज, मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज एंड क्रिश्चियन लॉ ऑफ मैरिज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिंदू लॉ ऑफ मैरिज। तो देखिए, जो एक हिंदू विवाह की अवधारणा होती है कि हिंदू विवाह किस प्रकार से होता है, या हिंदू विवाह में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनका हिंदू विवाह में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उनके होने से ही एक हिंदू विवाह संपन्न माना जाता है। तो उसमें कुछ हमारे नियम्स होते हैं, तो जिसमें हम इन नियम्स के बारे में जानेंगे। तो इस पे है अब हमारा हिंदू विवाह की अवधारणा, अर्थ है, परिभाषा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इस पे है कि हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि जो हिंदुओं में जो विवाह होता है उस विवाह को एक संस्कार के रूप में माना जाता है, यानी कि एक ऐसा संस्कार जिसको हर व्यक्ति को अपनाना होता है। तो आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बनते हैं, यानी कि विवाह के द्वारा ही जो स्त्री पुरुष होते हैं वो एक परस्पर स्थायी, यानी कि एक स्थायी संबंधों में बनते हैं। हिंदुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती है, यानी कि जब तक किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता, ऐसी मान्यता है हिंदुओं में कि जब तक विवाह, यानी कि जो विवाह जैसा संस्कार नहीं होता, तब तक व्यक्ति में एक तरीके से जो अपने मन में जो एक नियम होते हैं या अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जब तक वे नियम का पालन करने की जो भावनाएं होती हैं वो तब तक जागृत नहीं होती। क्योंकि देखिए, विवाह के बाद व्यक्ति में बहुत सारी या व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने लगती है। तो उन जिम्मेदारियों का जो पालन करना होता है वो अधिकतर व्यक्तियों में विवाह के बाद ही वे उन जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती है। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, कि जो एक गृहस्थी होती है, एक जो घर परिवार होता है, वो ही एक स्वर्ग के समान माना गया है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो विवाह होता है, विवाह का उद्देश्य होता है कि जो हमारे धार्मिक कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही एक स्त्री पुरुष का विवाह किया जाता है, जिसमें जो उद्देश्य होते हैं, जैसे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं विवाह के, जिसपे है कि एक पुत्र की प्राप्ति करना, यानी कि जब तक एक वैवाहिक जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो विवाह संपन्न नहीं माना जाता। या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति को एक तरह की, एक जो पिता होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जिसमें पुत्र प्राप्ति का बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य माना जाता है विवाह को, जिसमें पारिवारिक सुख होता है, सामाजिक एकता का होता है, पितृ ऋण से मुक्ति होता है, यानी कि जब तक पुत्र नहीं होता, एक पितृ जो ऋण होता है वो उससे मुक्त नहीं हो पाता, पुरुषार्थों की पूर्ति होती है, आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी कि विवाह बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। फिर आता है कि कुछ डेफिनेशन है इसमें कि डॉक्टर कपड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है। एक हिंदू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को संपन्न करता हुआ ही आगे बढ़ता है, यानी कि एक हिंदू जो व्यक्ति होता है वो ही अपने बहुत सारे उसके संस्कार होते हैं, यानी कि बहुत सारे उसको अपने वैवाहिक जीवन में पूर्ण करने होते हैं। चाहे उसमें उसके वो कर्तव्य हो या अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हो, तो इन सब एक तरह के संस्कार ही होते हैं। इन संस्कार को संपन्न करते हुए ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, यानी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, आगे चलता है। यानी इन संस्कारों को पूरा करते करते ही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है और अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है।
दूसरा आता है कि कापड़िया ने लिखा है कि विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, यानी कि जो विवाह है जो एक संस्कार के रूप में माना जाता है, उसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को जो एक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ही विवाह किया जाता है। यानी कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें दो व्यक्ति स्त्री और पुरुष एक संबंध में बंध जाते हैं, जिसमें वे अपने पारिवारिक जीवन की स्थापना करते हैं, अपना आने वाला जो उनका भविष्य होता है अपनी संतानों के द्वारा या अपने कर्तव्य के द्वारा वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसमें वो अपने अनगिनत कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं, अनगिनत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तभी एक पूर्ण व्यक्ति माना जाता है। तो उसमें वो अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म है। इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक माना जाता है। हिंदुओं में एक विवाह को ही, ये थोड़ा सा गलत है हो गया है कि हिंदुओं में एक विवाह को ही आदर्श माना गया है, क्योंकि देखिए विवाह जो हमारी मैरिज, मैंने पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक था मैरिज, देखिए कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो उसमें क्या है कि जो एक विवाह यानी कि जो एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है, यानी एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करती है या एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करता है, उसी को आदर्श विवाह माना जाता है, जो हमारे आज के सभ्य समाज में जिसको मान्यता प्राप्त है, और अन्य प्रकार के विवाहों को नहीं। यानी कि एक विवाह को ही आदर्श माना गया है, जितने भी उससे अदर जितनी भी मैरिज होती हैं वो उन विवाह को उतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो आज के समय में एक विवाह ही एक सभ्य विवाह माना गया है। फिर आता है हिंदू विवाह के उद्देश्य। तो देखिए एम्स ऑफ हिंदू मैरिज। भारतीय परिवारों में हिंदू विवाह को एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया है। इसका कारण यह है कि वैवाहिक माध्यम से ही उन सारे कर्तव्यों को पूर्ण किया जा सकता है जिसका हिंदू समाज में विशेष महत्व है। यानी कि एक विवाह एक ऐसी कह सकते हैं कि एक धार्मिक संस्कार है, या विवाह ही एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, क्योंकि विवाह से पहले व्यक्ति अपने दायित्वों को नहीं निभा सकता। क्योंकि देखिए जब विवाह होता है तो जिसमें दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो उनके आने वाले भविष्य में एक अच्छी गृहस्थी बनाता है, जिसपे विवाह के पश्चात ही संतान उत्पत्ति होती है, जिसके बाद ही व्यक्ति अपने सारे कर्तव्यों को या अपनी जितनी भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। तो बोवेन के अनुसार विवाह के मूलभूत उद्देश्य होते हैं, देखिए यौन संतुष्टि, घर और बच्चों की इच्छा, यानी कि व्यक्ति में एक घर की भी इच्छा उत्पन्न होती है, बच्चों की भी इच्छा होती है, यानी कि एक संतान उत्पत्ति की भी इच्छा होती है कि उसकी भी संतानें हो, वो भी अपनी संतानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए, या उनकी संतानें अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभा सके, जिसपे मित्रता भी है, सामाजिक स्थिति भी है कि व्यक्ति समाज में किस प्रकार रह रहा है, उसकी एक सामाजिक स्थिति भी होती है, उसका सम्मान भी होता है, और आर्थिक सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना है। तो ये डेफिनेशन ब्रोमेन के अनुसार है कि व्यक्ति की जो विवाह के मूलभूत उद्देश्य होते हैं, यौन संतुष्टि, घर, बच्चों की इच्छा, मित्रता, सामाजिक स्थिति, सम्मान तथा आर्थिक सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना है। तो इसी तरह विवाह के बहुत उद्देश्य होते हैं जिसकी यानी कि व्यक्ति को इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह करना होता है, जिसमें पहला है धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। तो देखिए हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कार्यों की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, यानी कि सबसे पहला जो विवाह जैसा संस्कार में धार्मिक कार्यों की पूर्ति को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अपूर्ण ही माने जाते हैं। क्योंकि देखिए एक पत्नी का होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, यानी कि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हो तो उसमें आपका जीवन साथी का होना भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है, अन्यथा वो जो आप कार्य कर रहे हो उसको अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अश्वमेध यज्ञ करने गए तो सीता जी की वहाँ पे अनुपस्थिति थी, तो जिस कारण उनका यज्ञ होना असंभव था। लेकिन यानी कि उनका एक तरीके से वो यज्ञ नहीं कर सकते थे, लेकिन यज्ञ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी, तब जाकर के उनको तब जाकर के वो एक उस यज्ञ में बैठे। कि पति को पुरुष की इसीलिए कहा जाता है कि जो पत्नी है वो पत्नी को पुरुष की धर्मपत्नी कहा गया है, क्योंकि देखिए ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं है तो उसको पुनर्विवाह करने का इतना राइट्स मिला होता है कि वो व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है, क्योंकि एक पत्नी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है धार्मिक कार्य को या धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। दोनों ही व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये टॉपिक है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आगे इसमें आपके जो हिंदू मैरिज के लॉ है यानी कि जो नियम होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं या किन चीज़ों का होना विवाह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ये चरण आपके विवाह में नहीं है तो यानी आपका विवाह संपन्न नहीं माना जाता। तो ये आगे का जो हमारा टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।